हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। और हम ऑर्गेनिक सेशन में हमने दो वीडियो बनाया है और आज मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने सबसे पहले वीडियो में बात किया था इंट्रोडक्शन का और सिलेबस का बात किया था कि 2023 और 24 में सिलेबस क्या होंगे, और कुछ हमने अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया था। और दूसरे वाले में हमने बताया है अभिक्रिया ऑर्गेनिक जब अभिक्रियाएं होंगी तो किस तरीके से शुरुआत होते हैं। और आज हम लोग अभिक्रिया में स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वो मुझे क्या करना है, आज स्टार्ट करना है। अब देखिए, लिख रहे हैं हम और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं। जितनी अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके बेस पे? अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक तो हम लोग लिखते हैं कौन सा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। और दूसरा हमारा क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया होती है। और थर्ड नंबर होता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। ठीक, कितने प्रकार की होती है? अगर हम अभिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर अगर अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा विलोपन अभिक्रिया। मैं थोड़ी सी इसके पे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि अगर किसी अभिक्रिया में कोई एक समूह दूसरे समूह को अगर हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार के? एक होता है नाभिक स्नेही, स्नेही प्रतिस्थापन, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कितना? एक हमारा होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। देखिए, ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है उसमें क्या होगा कि ऋणात्मक समूह को हटाएगा। जैसे मानिए कि अगर ए और बी है और हमने क्या लिया? सी ऋण, और इसमें ये ऋण है और ये धन है, तो अगर ये ऋण वाला अगर ऋणात्मक वाले को अगर हटाना है तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, अगर कोई धनात्मक वाला, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया ए बी और कोई आया पॉजिटिव, और ये मान लीजिए कि बी हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है? निगेटिव, तो ये इसको क्या कर देगा? अगर रिप्लेस कर रहा है तो उस स्थिति में बनेगा ए और ई और मिलेगा बी पॉजिटिव। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सीधा मतलब है कि अगर कोई ऋणात्मक समूह किसी दूसरे ऋणात्मक समूह को अगर हटा दे तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर धनात्मक कोई किसी धनात्मक को अगर हटा देता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को किसके नाम जाना जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। इसमें हम लोग इस सेशन में केवल बात करेंगे केवल इन दोनों की। इन दोनों की क्या? केवल हम बात करें किसकी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं और प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं, दोनों की हम बात करेंगे। फिलहाल हम केवल इसमें किसकी बात करेंगे? इसमें से एक की बात करेंगे। फिर अगले जो बनेंगे उसमें ये होगा, फिर अगले सेशन में ये बनेंगे। मतलब इसके लिए हमको तीन क्लासेस लेने होंगे, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, एक योगात्मक के और एक विलोपन के। और ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो किसी अभिकारक में अगर कोई समूह आकर के जुड़ जाता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक का निर्माण करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को किसके नाम जाना जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ CH2
और डबल अबंध CH2 और प्लस क्या HCl। योगात्मक अभिक्रिया में हमें बॉन्ड कितने होने चाहिए, या तो वो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। योगात्मक अभिक्रिया कराने के लिए हमको हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल हो और नहीं तो ट्रिपल हो, तब जाकर के हमारा कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी। योगात्मक अभिक्रियाओं में हम इसमें से जब इस HCl को योग कराएंगे तो इसमें से पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल मैं अभी जोड़ करके बता दे रहा हूं कि जब इसको जोड़ा जाएगा इस पे, तो एक कार्बन पे चला जाएगा हाइड्रोजन और एक कार्बन पे क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया आप क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया बोली जाएगी। और विलोपन का मतलब होता है कि किसी दिए गए यौगिकों में से अगर कोई समूह बाहर निकल रहा है और निकलने के पश्चात कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जा रहा है, आ जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक, चलिए मैं एक की बात कर रहा हूं, और विलोपन की रही बात तो मैं विलोपन का एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं। ये हो जाएगा CH3, ये अगर है CH और ये Br है, और यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 है। उस स्थिति में हम अभिकर्मक लेंगे, ऐसे अभिकर्मक मुझे चाहिए जो समूह को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो अगर हेलो एल्कीन में से हेलो एल्कीन को KOH एल्कोहली के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से निकलेगा Br और इसके जस्ट बगल वाले से निकलेगा हाइड्रोजन, और ये K Br के साथ अभिक्रिया करके KBr बन जाएगा। अब प्लस ये OH, यहाँ से H निकाल करके क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से अगर ब्रोमीन निकला तो बचा प्लस, और यहाँ से H निकला तो मिला माइनस। तो उस स्थिति में CH3 ये प्लस माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे, अबंध बन जाएंगे। इस तरीके से हम अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, विलोपन करा सकते हैं। चर्चाएं होंगी बहुत डिटेल में। पहले हम बात कर ले किसकी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जब कोई एक समूह दूसरे समूह को हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर कोई एक समूह दूसरे समूह को अगर हटा लेता है तो ऐसे समूह अभिक्रिया को किसके नाम जानेंगे, प्रतिस्थापन। चलिए देखिए एग्जाम्पल, ये मेरा है एल्किल समूह और ये है मेरा हैलोजन समूह। ठीक, अगर हमने यहाँ पे NaOH डाला, NaOH वो भी क्या होना चाहिए, जलीय। ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये मुझे देगा क्या चीज, ये तोड़ करके देगा मुझे माइनस और ये देगा मुझे प्लस, क्योंकि हाइलाइट पे एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब समूह आ सकता है। तो अगर हम एक्स की जगह पे इन समूहों को अगर हम रख रहे हैं, और आर का मतलब होता है क्या चीज, एल्किल समूह, क्या बोलेंगे, एल्किल समूह। और एल्किल समूह का मतलब CH3 आप रखिए या C2H5 रखिए या C3H7 रखिए, ऐसे समूहों को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। और इसको ही बोला जाता है एल्किल समूह, जो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके बनाए जाते हैं एल्केन में से। यहाँ X है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो मुझे मिलेगा Na प्लस और OH क्या मिलेगा, माइनस। तो इसको, ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नाभिक से नहीं है, ये भी क्या है, नाभिक से नहीं है। तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा। और अगर ये रिप्लेस किया तो बनेगा मुझे क्या, R, और मुझे मिलेगा OH, और प्लस फिर मिल जाएगा Na और मिलेगा X। इस तरीके से हमने क्या किया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखा है। और इसके जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखिए, अगर कोई R है, एल्किल समूह है, और इनके जगह पे मैंने क्या लिखा, Cl लिखा, और यहाँ मैं एक नाभिक से नहीं अभिकर्मक लिखा, क्योंकि ये अभी कारक है और ये अभिकर्मक है, तब जाके मेरा क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो ये अगर नाभिक से नहीं, अगर इस ऋणात्मक को हटाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, R, और लिख सकते हैं क्या, Nu, और प्लस क्या बन जाएगा,
Cl माइनस। इसके साथ कुछ जुड़ा होगा, इसके जगह पे अभी हमने ये लिखा है, तो इसको तोड़ तोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, पहले हम तो नाभिक से नहीं अभिकर्मक बनाएंगे, तब जाकर के अभिक्रिया क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इनके जगह पे अगर मैं एग्जांपल रख लूं तो C2H5 और ये क्या बन जाएगा Cl, और यहाँ पे अगर हम लोग KOH ले लें उसके जगह पे जलीय, एल्कोहलिक नहीं लेंगे, एल्कोहलिक अगर हम लेंगे तो कुछ अलग ही बन जाएगा। ये OH इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करेगा तो बनेगा C2H5 और आपका बन जाएगा OH प्लस क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे K है और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, KCl। इस तरीके से हमने एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या किया है, लिखा है। अब मैं कुछ अभिकर्मक लिख रहा हूँ और ढेर सारी अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ, जिसमें एक नाभिक से नहीं दूसरे नाभिक से नहीं तो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। चलिए देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख लेंगे अभिकर्मक या यौगिक, या मैं यौगिक लिख रहा हूं, चलिए, और एक तरफ क्या लिख रहा हूं, अभिकर्मक। चलिए नाभिक से नहीं मुझे बनाना है तो लिख देंगे नाभिक से नहीं। चलिए अगर मैं NaOH लूं तो NaOH अगर हम लेंगे तो ये मुझे क्या देगा, Na प्लस देगा, और OH मुझे क्या देगा, माइनस देगा। इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा OH माइनस, जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा NO माइनस की तरह। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे K रखेंगे, KOH रखेंगे तो ये मुझे देगा K प्लस, और OH मुझे क्या देगा, माइनस देगा। उसी तरीके से अगर हम AgOH ले ले तो ये मुझे तोड़ के देगा Ag प्लस देगा और OH माइनस देगा। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास H2O है तो ये मुझे तोड़ करके देगा H प्लस और फिर मुझे देगा OH माइनस। अगर मेरे पास HCN है तो ये मुझे तोड़ के देगा H प्लस और क्या देगा, Cn माइनस। और अगर हमने NH3 कहीं पे लिया तो इसमें से H निकालेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे होगा N H H और H, एक H को तोड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। NH3 को तोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा H प्लस और NH2 माइनस। ठीक, फिर अगर हम मान लो इसको तोड़ लें, NaNO2 को तोड़े तो मुझे मिलेगा Na प्लस मिलेगा और NO2 माइनस मिलेगा। फिर हम रख सकते हैं KNO2 लेंगे तो मुझे मिलेगा K प्लस और NO2 माइनस मिलेगा। अगर हम मान लीजिए K, K नहीं, हाँ चलिए KCN अगर लिए तो ये बनेगा K प्लस और क्या बनेगा, Cn माइनस। और अगर हमने NaCN लिया तो ये मुझे मिलेगा Na प्लस और क्या बनेगा, Cn माइनस। इनके जगह पे अब अगर AgNO2 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि देखिए AgNO और यहाँ पे क्या होगा O, तो ये Ag जो होता है वो सहसंयोजक आबंध बनाता है। उस स्थिति में सहसंयोजक आबंध जब ये बनाता है तो नाइट्रोजन की तुलना में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस आएगा और Ag पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे O पे क्या आएगा, माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन पे माइनस नहीं आएगा, सहसंयोजक आबंध होने की वजह से NO पर जो NOO लिखा है उसमें से N पर माइनस ना आकर किस पे आएगा, O पर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे जो KNO की अगर बात किया जाएगा तो देखिए इसमें O और ये एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे आयनिक बंध पाए जाएंगे। जब आयनिक बंध पाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने, ये इसके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, लेकिन अगर इनकी तुलना में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से नहीं दे पाता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध होने के कारण यहाँ पे KNO पे NO N पे माइनस है, NaNO पे N पे माइनस है, KCN पे
सी पे माइनस है और NaCN पे सी पे माइनस है। उस जब AgNO को तोड़ा जाएगा तब हमारे पास क्या आएगा, Ag पे प्लस आएगा और N और O पे क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी तरीके से अगर हम AgCN को तोड़ेंगे तो Ag मुझे प्लस देगा और N पर माइनस और C पे क्या आ जाएगा, और C पे माइनस ना करके किस पे आएगा, N पे माइनस आएगा। और कारण क्या है आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सह संयोजक क्या, आबंध। सह संयोजक आबंध के कारण उस हमारा क्या आएगा, Ag पे N पे माइनस और O पे माइनस आएगा। बाकी यहाँ पे आयनिक आबंध पाए जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए एक एक मैं रख रहा हूं और सबको मैं बना रहा हूं और देखिए ये हो जाएगा C2H5। अगर मैं Cl ले लूं तो यहाँ पे किसके साथ, चलिए AgOH के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो मुझे मिलेगा C2H5 और मिलेगा OH, क्योंकि OH माइनस होगा और ये माइनस Cl को रिप्लेस करेगा और साथ ही मुझे मिल जाएगा क्या चीज, AgCl। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मेरा हेलो एल्केन भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एथिल एल्कोहल एथिल क्लोराइड को जब हम AgNO3 के साथ AgOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो OH द्वारा Cl क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। जब रिप्लेस हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2H5OH और प्लस क्या बन जाएगा, AgCl। उसका नाम होगा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। उसी तरीके से अगर हम इसके जगह पे क्या क्या ले लें, NaOH ले, चाहे KOH ले, चाहे H2O ले, इन चारों के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको मिलता है क्या चीज, एथेनॉल ही प्राप्त होता है, एथेनॉल। ठीक, क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या मेरे पास कम है, C2H कार्बन की संख्या अगर मेरे पास कम है, CH3 और Cl लिया और इनके साथ अभिक्रिया कराया H2O के साथ, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, CH3 और OH प्लस मुझे क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अब कार्बन की संख्या आप घटाइए बढ़ाइए, घटा बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, यौगिकों को लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास मेथिल क्लोराइड के जगह पे अगर हम ब्रोमाइड लिख दें या ब्रोमीन ले लें तो उसके जगह पे भी अभिक्रियाएं क्या होंगी, एकदम सेम होगा। ये H प्लस देगा और OH का देगा, माइनस देगा। तो हम OH द्वारा किसको रिप्लेस कर देंगे, Br को रिप्लेस कर देंगे। CH3 और ये हमारा क्या बनेगा, OH बनेगा और फिर बन जाएगा। मान लीजिए वैसा ना देकर कैसा दिया हो, C2H5 Br दे रहा हो और दे रहा हो KOH जलीय दे रहा हो, तो ये OH किसको रिप्लेस कर देगा, Br को रिप्लेस करेगा और Br को रिप्लेस करेगा तो C2H5 क्या बन जाएगा, OH बनेगा और फिर KBr बनेगा। अभी हम क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं, किससे, हेलो एल्केन से। मतलब हेलो एल्केन का रासायनिक गुण है एक तरीके से देखा जाए, और दूसरी पहलू से देखा जाए तो हम एल्कोहल का निर्माण करना सीख रहे हैं। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 2 पॉइंट हमको नहीं मिल रहे हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। दूसरा, अभी हमने कितने के साथ करा दिया, इतने के साथ अभिक्रिया हमने करा दिया। दूसरा देखिए, हम एथिल क्लोराइड ही लेंगे Cl। अब देखिए अगर हम HCN के साथ अभिक्रिया करा दें, HCN के साथ या KCN के साथ या NaCN के साथ, Cn के साथ, तो ये टूट करके मुझे माइनस देगा और ये क्या देगा, प्लस देगा। ये माइनस देगा, ये प्लस देगा, ये प्लस देगा, ये माइनस देगा। देखिए Cn द्वारा Cl क्या कर जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, C2H5 और हो जाएगा Cn और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब क्या आ गया, क्लोरीन को रिप्लेस करके Cn बन गया। तो अगर मुझसे कहीं साइनाइड बनाने की बात करेगा तो भी हम बना सकते हैं, या हेलो एल्केन का रासायनिक गुण भी है। तो जहां जहां HCN हो तो Cn द्वारा Cl को रिप्लेस किए जाएंगे, KCN हो तो Cn द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे, और NaCN हो तो Cn द्वारा रिप्लेस करके हम ये यौगिक निर्मित कर लेंगे, जिसको साइनो के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से अब अमोनिया के साथ कराया जाए, तो अमोनिया के साथ अगर कराए जाएंगे तो C2H5 ये हमारा Cl है, या इसी की जगह Br भी रख सकते हैं। अगर हम NH3 को लेंगे तो देखिए NH3 मुझे टूट करके क्या दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ है और NH2
माइनस दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ लेंगे तो H प्लस मुझे मिलेगा और CN नहीं जी, क्या मिलेगा NH2 माइनस। बोलिए NH2 द्वारा ये Cl क्या कर जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो लिखेंगे C2H5 और क्या लिखेंगे NH2, अब प्लस क्या लिखा जाएगा H और Cl आपस में अभिक्रिया करके क्या बन जाएंगे HCl बन जाएंगे। देखिए इस इक्वेशन में फिर दो हेलोएल्केन का रासायनिक गुण और अमोनियम एमीन बनाने का हमारा क्या है एक विधि भी है। तो हम यहाँ से अगर एथिल अल्कोहल ना दिया हो, एथिल क्लोराइड ना देकर के एथिल ब्रोमाइड दिया हो और हमसे बोले कि NH3 की आप अभिक्रिया कराइए, बिल्कुल अभिक्रिया कराएंगे और ये देगा हमको क्या H प्लस और NH2 माइनस। बोलिए NH2 रिप्लेस हो जाएगा, Br को रिप्लेस कर देगा, तो रिप्लेस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा C2H5 और इसके जगह पर क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा और फिर क्या लिख देंगे HBr लिख देंगे। अगर ऐसा कहीं पे दे रहा है तो ये ब्रोमो एथेन का रासायनिक गुण और एमीन बनाने की हमारी क्या है विधि है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या, इसके साथ करा देते हैं और फिर एक बार इसके साथ करा देते हैं, तो एक आइसोनाइट्राइल बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए हम ले रहे हैं C3H7 और ले रहे हैं Br। अब देखिए NO3 NO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये मुझे देगा क्या माइनस और ये मुझे देगा प्लस। ये NO2 Br को क्या कर देगा रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करेगा तो मुझे मिलेगा C3H7 और फिर मिल जाएगा NO2 और प्लस मिल जाएगा क्या NaBr। फिर इसी की जगह पे मान लीजिएगा अगर उसको ना ले C2H5 ले और Br ले और क्या ले KNO3 लेंगे NO2 ले तो मुझे क्या मिलेंगे C2H5 और फिर मुझे मिल जाएगा क्या NO2 अब प्लस क्या KBr। अब मैं हेलोएल्केन का रासायनिक गुण हो गया और नाइट्रो बनाने की क्या है विधि है। साइनो भी बनाए थे उसी तरीके से अब इस पे क्या कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे और इनको भी बना लेंगे। तो चलिए मैं एक बना रहा हूं C2H5 और Br किसके साथ AgCN के साथ। जब AgCN के साथ कराएंगे तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है Ag मिलेगा प्लस और क्या मिलेगा Nc माइनस। ये Nc माइनस जो है वो किसको रिप्लेस करेगा ब्रोमीन को, तो हम लिखेंगे C2H5 Nc अब प्लस आ जाएगा कौन सा Ag। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे अभिक्रिया करा करके प्रतिस्थापन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चल रहे हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। प्रतिस्थापन चाहे विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। देखिए कितने प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है, दो तरीके की विस्थापन अभिक्रिया होती है। एक को हम लोग बोलते हैं SN1 और एक को बोलते हैं SN2। मतलब SN1 का मतलब होता है वन ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको क्या बोलेंगे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 बोलेंगे और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे
SN2 बोलेंगे। अब देखिए बारी बारी से इसमें इसमें क्या अंतर है, तो ये अलग देगा और ये अलग देगा। तो कोई हमारे पास दिए गए हाइड्रोकार्बन होंगे, उसकी स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है हमको SN1 अभिक्रिया कराना है तो अभिक्रिया कराना है कि SN2 अभिक्रिया कराना है। बारी बारी से देखते हैं और कुछ पॉइंट भी हम लोग लिख रहे हैं। चलिए SN1 सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद SN2 अभिक्रिया। चलिए पहला SN1 अभिक्रिया, इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की प्रतिस्थापन है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके ऑर्डर कितना हो, 1 हो, जिसके 1 ऑर्डर हो, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। और 1 ऑर्डर का मतलब कि जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो अभिकारक और अभिकर्मक लेंगे, उसमें से केवल और केवल अभिक्रिया की दर अभिकारक की अगर सांद्रता पर निर्भर करता है तो ऐसी अभिक्रिया किसके बोलेंगे, 1 कोटि की। और जब हम अभिक्रिया करा रहे होंगे तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के वेग अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कि वो 2 कोटि की है। तो मैं इसका पॉइंट कुछ लिख रहा हूं, देखिए पहला पॉइंट, यह अभिक्रिया, पहला यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पॉइंट, जब भी हम इन अभिक्रियाओं को कराएंगे और इसकी क्रिया विधि लिखेंगे तो कितने स्टेपों में लिखना होगा मुझे, 2 स्टेप में। अब वो पहले क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया की जो दर होगी, इस अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो हम बोलेंगे कि वो अभिक्रिया कितनी कोटि की है, 1 कोटि की है। और अगर अभिकारक अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो हम बोलेंगे कि 2 कोटि का है। तो जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो दर लिखेंगे, दर समानुपाती क्या लिखेंगे, अभिकारक। अब देखिए बड़े ब्रैकेट में अगर लिख दिया जाता है, अभिकारक को अगर बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो हमको सांद्रता को रिप्रेजेंट कर देगा, और भी हम अभिकारक की जगह पे कोई और टर्म लिख देंगे और बड़े ब्रैकेट में तो हमको सांद्रता को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता पे। थर्ड नंबर, इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की करने की दर होगा वो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद कार्बोधनायन किसकी, SN1 की सक्रियता होता है, सक्रियता। इसका मतलब कि 3 डिग्री जो हमारे पास कार्बोधनायन होंगे, किसके, कार्बोधनायन की सक्रियता, कार्बोधनायन। अगर मेरा दिया गया कार्बोधनायन अगर 3 डिग्री का है, SN1 अभिक्रिया क्या देगा, सबसे जल्दी से देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेथिल धनायन का देगा। ये हमारे क्या है, 1 पॉइंट और होते हैं। चलिए इतने ही से ही काम हम लोग चला लेंगे। चलिए एक, पहला यह अभिक्रिया 2 पदों में। दूसरा, इस अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पे। तीसरा, 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल कार्बोधनायन। चलिए हम एग्जाम्पल की बात करें और तब जाकर के हम लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, जैसे मेरे पास है CH3 CH और CH3Br। अगर हमने इसको KCN के साथ अभिक्रिया कराया, मैं 2 डिग्री लिया हूं, 2 डिग्री भी देता है SN1 अभिक्रिया, लेकिन 3 डिग्री से थोड़ा सा स्लो देता है, तो मैं मान लिया कि यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया देगा क्योंकि 2 डिग्री का है। तो सबसे पहले तो हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता करके आया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, ये हट जाएगा। और हटेगा तो क्या लिखे जाएंगे, CH3C और फिर नीचे लिखेंगे CH3 और फिर मेरा क्या आ जाएगा, इसके जगह पे Br के जगह पे लिखेंगे CN, ये हो जाएगा
Cn और प्लस मिलेगा KBr। ठीक, अब देखिए मैं क्रिया विधि लिख रहा हूं, क्रिया विधि। ठीक, मैं क्या बोला था कि यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी? 2 पदों में संपन्न होगी, जिसमें पहला स्टेप होगा मेरा, पहला किसका? कार्बो धनायन का निर्माण, कार्बो धनायन का निर्माण। जब तक हम कार्बोधनायन नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कार्बोधनायन के माध्यम से चेक करेंगे जो अभिक्रियाएं होंगी वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले कार्बोधनायन का हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब कार्बोधनायन किससे बनाएंगे? जो एल्किल ब्रोमाइड दिया हुआ है उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 CH और नीचे लिखेंगे क्या चीज? CH3। बनेगा क्या? CH3 CH प्लस और क्या लिखेंगे? CH3 अब प्लस क्या लिखेंगे? Br। ये बन गया मेरा माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोधनायन, कार्बोधनायन। और डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। दूसरे साथ ही साथ जो मेरे पास नाभिक से नहीं अभिकर्मक दिया होगा हम उनको भी तोड़ लेंगे, लिखेंगे K और Cn। तो ये मुझे टूट करके दे देगा K प्लस और दूसरा Cn माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक से नहीं, नाभिक से नहीं। ये हुआ एक स्टेप हुआ। स्टेप 2 क्या लिखेंगे? स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे कि नाभिक से नहीं का क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही का कार्बोधनायन पर, कार्बोधनायन पर क्या लिखेंगे? योग करेंगे। कार्बोधनायन पे योग। तो कार्बोधनायन मेरा ये है, मैं लिख रहा हूं CH3 CH प्लस और नीचे लिखेंगे CH3 प्लस क्या लिखेंगे? Cn। ये हुआ मेरा नाभिक से नहीं। इस नाभिक से नहीं को इस कार्बोधनायन पे क्या करेंगे? अटैक कराएंगे, योग कराएंगे। तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे? एक कार्बन बन जाएंगे। तो कार्बन बन जाएगा तो क्या लिखेंगे? CH3 CH3 और H यहाँ बन जाएगा Cn और मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे? साथ ही साथ देखिए यहाँ पे K निकला है और यहाँ पे क्या निकला है? Br। तो लिख देंगे K प्लस और Br माइनस, साथ ही मिल जाएगा KBr। इस तरीके से हम SN1 अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बोधनायन का निर्माण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नाभिक से नहीं का इस पे योग करके हम फाइनल उत्पाद का निर्माण करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं और रख रहा हूं। चलिए ये दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या है? Cl है। हमको अभिक्रिया कराना है, चलिए HCl ले ले रहा हूं, या मैं ले रहा हूं क्या चीज? NaOH। ठीक, इसका मुझे क्या लिखना है? मैकेनिज्म लिखना है, अभिक्रिया क्रियाविधि लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, इसको प्रतिस्थापित करके उसका क्या लिख ले? उत्पाद लिख ले। तो ये मेरा OH इस Cl को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करेगा तो क्या लिखेंगे? CH3 C अब बनेगा CH3, ये बन जाएगा CH3 और ये Cl को हटा के कौन जुड़ेगा? OH जुड़ेगा अब प्लस Na और मिलकर के क्या बन जाएंगे? Na। देखिए बहुत ही आसान है। मैं अभिक्रिया की क्रियाविधि लिख रहा हूं, अभिक्रिया की क्रिया विधि। ये देखिए कि जब हम अभिक्रिया क्रियाविधि लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्ट जुड़ करके यहाँ पे उत्पाद बनाया हूँ, इनके बीच कई स्टेप आते हैं। उन्हीं स्टेपों को लिखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो मैं कितने पदों में बोल रहा था कि 2 पदों में संपन्न होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पहला, ये मेरा स्टेप होगा फर्स्ट, जिसमें हम लोग किसका निर्माण करते हैं? कार्बोधनायन का, कार्बोधनायन का
निर्माण। क्या करेंगे? कार्बोधनायन का निर्माण करेंगे। तो कार्बोधनायन इसी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड CH3, फिर लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे CH3, लिखेंगे Cl, और इससे कार्बोधनायन जब निर्मित करेंगे तो हो जाएगा ऊपर CH3, ये बन जाएगा CH3, फिर नीचे लिखेंगे CH3, ये जाएगा प्लस, और इधर लिखा जाएगा Br माइनस। Br नहीं है, Cl है। ये बन गया मेरा क्या? कार्बोधनायन। इसको बोलते हैं 3 डिग्री का कार्बोधनायन। ये 3 डिग्री कार्बोधनायन हुआ। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेप सेकेंड में नाभिक स्नेहिका योग। नाभिक स्नेहिका, नाभिक स्नेहिका कार्बोधनायन पे, कार्बोधनायन पर क्या करेंगे? योग करेंगे। तो हम नाभिक स्नेही कहाँ से बना देंगे? यहीं से निकाल लेंगे। Na मुझे प्लस मिल जाएगा और OH मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस। तो नाभिक स्नेही क्या है? OH माइनस है। और मुझे किस पे जोड़ना है? कार्बोधनायन पे। और कार्बोधनायन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अब यहाँ पे लिखेंगे OH माइनस। यह OH माइनस जब इस कार्बोधनायन पे अटैक करेगा तो एक नए बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, यहाँ बनेगा CH3, और ये बन जाएगा OH। अब प्लस हम क्या लिखेंगे? देखिए, साथ में मुझे मिला हुआ है यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ पे मुझे क्या मिला है? Na प्लस। तो हम लिख लेंगे Na प्लस और Cl माइनस आपस में अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? NaCl माइनस। ठीक, चलिए ये हुआ हमारा क्या? SN2 अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है। CH3 C2H5 CH3, और यहाँ पे है Br, और यहाँ पे है NH3। इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है एकदम सेम ऐसे ही लिख करके। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे, तो SN2 पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया, और साथ ही साथ पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? विलोपन अभिक्रिया। ठीक, जय हिंद।